हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 2 रेशो पावर x, 3 रेशो पावर y और 6 रेशो माइनस z इक्वल टू, अगर आपने k ऐड कर लिया तो इसका मतलब 2 रेशो पावर x इक्वल टू अगर k है तो 2 की वैल्यू क्या होगी। अभी बताइए, x है, इधर जाएगा तो k की पावर क्या हो जाएगी, 1/x। एक तो ये वैल्यू आ गई भाई 2। ऐसे ही आपने अगर 3 रेशो पावर y इक्वल टू k ऐड किया है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, ये। और अगर 6 माइनस z इक्वल टू k ऐड किया है तो 6 की वैल्यू क्या होगी, 1/-z। ठीक है। और हमें मालूम है कि 6 इक्वल टू क्या होता है, 2 × 3। अब इन तीनों की वैल्यू पुट कर दो। 6 की वैल्यू क्या है, k⁻⁻1/z। 2 की वैल्यू क्या है, और 3 की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू है k⁻1/y। यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो गई। इसका मतलब, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये स्तंभ को इधर ले आओ। ये आपका आंसर आ गया 0। ओके सक्षम। ओके सर। नोट कर लो इसको। चलो, हमारे तीनों एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो ही गई हैं सारी। 1A 1B और 1C सारे क्वेश्चन मुझे उम्मीद है सबने कर लिए होंगे। ठीक है। और 1D में भी हम आधे क्वेश्चन कर चुके हैं, और उसके आगे अभी कंटिन्यू करते हैं 1D को। चलो, हमने 10 तक कर लिए थे, है ना। 10 नहीं, ज्यादा ही कर लिए थे। 12 भी कर लिया था, 13 भी कर लिया था, हाँ 14। हाँ जी। चलो, एक काम करते हैं, आपको मैं 10 मिनट दे रहा हूं, आप कर पाओ तो पहले 5 क्वेश्चन ट्राई करो। चलो, 14, 15, 16, 17 और 18। वैसे सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं ये। चलो, मैं आपको ट्राई करा देता हूँ। मैं थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है ये। सर 14th आप ही कराओ, तो 11th प्रॉपर्टी का बिल्कुल अपोजिट है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं करा देता हूँ बेटा। लो, तो भी देखो 14 देखो। देखो, log x प्लस log y प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे एक्स वाई। यहाँ पे क्या है, log x प्लस वाई। अब देखो, ये भी log के अंदर वैल्यू है, ये भी log है, तो कंपेयर करें तो एक्स वाई एक्स प्लस वाई के इक्वल हो गया। आपसे पूछा क्या गया है, y की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब y को आप इधर ले लो और y कॉमन भी ले लो, क्वेश्चन सॉल्व। सिंपल। ठीक है। 15th क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है कि एक एक बार करके पावर को आगे लो। ठीक है, जैसे 27 की पावर 3 है, इसका आप लिख सकते हो 3 रेशो पावर 3 की पावर 3। इसका 3 रेशो पावर 9 लिख सकते हो आप इसको। तो यहां से सॉल्व करो इसको। 15 में अगर बात करूं मैं, log 2 करली ब्रैकेट log 3। देखो, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सोल्व की जाए तो 3/9 अगर है तो मेरे ख्याल में आपको डेट पता है, तो ये 9 होगी इसकी वैल्यू। ये 9 को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर, तो इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 2। और यहाँ पे क्या है आपके पास, log 2। और log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1/2। और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपसे 0। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, है ना। ये वैसे ही है। तो ये पे नोट कर लो। 27 के बाद 3 और 9 लिख के, तो पहले वाले की वैल्यू, log की वैल्यू 9 आएगी।
9 का मतलब 3 इसका है, फिर इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी ऐसे, ये 2 आ गया इसकी वैल्यू। फिर 2 बेस 2 है तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और log 1 की वैल्यू क्या आती है, 0। क्लियर है बेटा, किसी को डाउट है बताओ। चलो आगे करते हैं फिर। 14 हो गया, 15 हो गया, 16 देखो, 16 कर सकते हो। यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लग सकती क्योंकि बेस अलग अलग है, बेस सेम बनाना पड़ेगा पहले। देखो कैसे बनाएंगे, हाँ जी देखो क्वेश्चन नंबर 16, log x बेस 2 है, तो आप इसका से उल्टा लिख सकते हो, मैंने बताया था log 2 बेस x हो जाएगा, है ना, बताया था। प्लस इसका log 4 बेस x log 16 बेस x इक्वल टू है 21/4। इस 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर log 2 बेस x, तो यह आ जाएगा 2 log 2 बेस x। 16 को लिख सकते हो 2⁴, तो ये आ जाएगा 4 आगे आ जाएगा log 2 बेस x। अब यहां से log 2 बेस x log 2 बेस x log 2 बेस x तो कॉमन ही है, अंदर क्या बन जाएगी 1 + 1/2 + 1/4। अब 4 करो इसको, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, 4 + 2 + 1 सॉरी 7/4 आएगा, और यहाँ पे आगे पास log 2 बेस है इक्वल टू में 21/4। देखो 4 से 4 कट गया, 7 3 जा, इसका मतलब आपके पास 1/log 2 बेस x की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब log उल्टा कर दे दोनों साइड का, तो log 2 बेस x की वैल्यू क्या होगी 1/3। ठीक है, अब बताओ क्या करें इसका, इसको भी तो दोबारा उल्टा करना है। अगर हम 1/log x बेस 2 लिख दूं तो 1/3 हो जाएगा, तो इसका मतलब log x बेस 2 की वैल्यू क्या आ गई 3, ये इसके इक्वल हो जाएगा ना डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर के, और x की वैल्यू क्या आ गई 2 इधर शिफ्ट होगा, तो 2⁵ दैट इज 8। 8 इज योर आंसर, है ऑप्शन में, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका ना एक दूसरा तरीका भी है वैसे, अगर आप शॉर्टकट से करना चाहते हो, एक दूसरा तरीका भी है, इसको नोट कर लो, मैं इसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ। तो इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं यही कर रहा हूँ साइड में, इसका ना दूसरा मेथड भी है। वो क्या है देखो, अगर मैं यहीं पे 4 को ना 2 स्क्वायर लिख देता देखो, और 16 को 2 से 4 लिख देता और प्रॉपर्टी लगा देता, तो क्या होता, ये था log x बेस 2, यहाँ पे 2/2 है, तो 2 आगे आता तो आता 1/2 log x बेस 2, यहाँ पावर 4 है तो क्या आएगा 1/4 log x बेस 2 इक्वल टू है 21/4। अब यहाँ पे डायरेक्टली log x बेस 2 कॉमन लिया जाए तो 1 + 1/2 + 1/4 आएगा, इसका मतलब log x बेस 2 मल्टीप्लाई, ये क्या वैल्यू आ रही है 7/4, 4 कैंसल 7 3 था,
तो log x बेस 2 की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 रेज़ टू पावर 3 दैट इज, ये छोटा हो जाएगा ऐसे। अगर बेस की प्रॉपर्टी को पावर को आगे लेके जाओगे तो ये इतना छोटा हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा ये लेंथी हो गया। ये दोनों मेथड है, ये सेकंड मेथड है और ये फर्स्ट मेथड। ओके, एनी डाउट? चलो फिर 17 देखते हैं। नोट कर लिया था ना सबने? कोई रह गया तो बता देना। 17, 18 ये सब एक जैसे हैं। 17, 18, 19 ये वैल्यू निकालनी है। 20 ये एक वो क्वेश्चन है जो मैं आपको कह रहा था कल कि मैं सेम क्वेश्चन ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट में किया है और ठीक है, और इसकी वैल्यू आई थी x वहां पे, तो log x इसका आंसर होगा। चलो कोई बात नहीं, चलो एक बार ट्राई करो। अगर ये क्वेश्चन नंबर 17 आप ट्राई कर सकते हो तो 17, 18 ट्राई करो एक बार। तो 17 में करा देता हूँ, चलो एक बार मैं 17 में करा देता हूँ, लेकिन 18 और 19 आप ही करोगे, ठीक है? देखते हैं। 17 में करा रहा हूँ। 17 में कह रहा है log 60 को x और y की टर्म में लिखना है। सबसे पहले 60 जो है बेस 10, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या आएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगी वैल्यू? इसको वैसे लिख सकते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 3 लेना है ना, 2 इंटू 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ इसको। इसका लग जाएगा log 2, log 3, log 10, बेस सबका 10 दिया हुआ मुझे। log 2 बेस 10 की तो वैल्यू x दी हुई है, log 3 बेस 10 की वैल्यू y दी हुई है, और log 10 बेस 10 1 होता है। क्वेश्चन सॉल्व। ये लो, है ना सर? ऐसे ही 18 और ऐसे ही 19 करके आपने बताना है। चलो करो इसको स्टार्ट करो। चलो मैं कराता हूँ, अगर नहीं हुआ तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो। वो 2 वही 3 सेम है, 1.2 को एक्सप्रेस करना है। हाँ जी, देखो इधर log 1.2 है, तो 1.2 को एक तो पॉइंट हटाएंगे तो 12/10 लिख सकते हैं, ठीक है? और 12 को लिख सकते हैं आप 2 स्क्वायर इंटू 3/10। अब देखो क्या होगा, जो मल्टीप्लाई में है वो तो जाएंगे प्लस में, 2 स्क्वायर प्लस log 3, और जो डिवाइड में है वो जाएगा माइनस में। 2 स्क्वायर का 2 तो आगे आ गया, तो log 2, log 3 और log 10। बेस सबका 10 है ऑटोमेटिकली, जब मैंने नहीं लगाया तो 2x प्लस वाई माइनस 1, क्योंकि बेस 10 अगर है तो 10 बेस 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। दिस इज योर सोल्यूशन, ऑप्शन सी। ऐसे ही आपने 19th करना है। 19th में क्या है देखो कि आपको दिया है log x और log my की वैल्यू दी है, और ये है, तो इसको भी आप लिख सकते हो log 10x है। देखो तो log 10 प्लस log x माइनस log y स्क्वायर। y स्क्वायर में क्या होगा, ये 2 तो आगे आ जाएगा। अच्छा, तो बेस सबका 10 है। देखो log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी 1। log x की वैल्यू मेरे को क्या दी है देखो m प्लस n, और 2 आगे आगे आ गया, तो log y की वैल्यू क्या होगी m माइनस n, और इसको सोल्व कर दो। 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m माइनस माइनस प्लस 2n, तो 1 माइनस m, ये इससे सोल्व होगा और ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे।
और दिस इज योर सोल्यूशन। है कहीं पे m माइनस का 1 और 3 ऑप्शन ए। तो तीनों क्वेश्चन ये सेम थे 17, 18 और 19। कोई डाउट बताओ इसमें तीनों में किसी को? कोई डाउट किसी का? नोट कर लो इसको। हाँ जी, कर लिया नोट? चलो ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, कितने क्वेश्चन रह गए? 5 क्वेश्चन रह गए हैं बस। चलो कोशिश करते हैं फटाफट करने की इनको। 20 to 25 ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा और आप क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन एक्सरसाइज में कर सकते हो। और ये मैंने आपको कहा भी था कि नेक्स्ट क्लास के बाद होमवर्क एकदम पीक पे जाएगा, क्योंकि इन 5 क्वेश्चंस के अलावा ये सारे एडिशनल क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस और ज्यादा नहीं है, कितने? ओनली 97। ठीक है, तो घबराना नहीं है, करने हैं। क्योंकि हो सकता है अगली क्लास पूरी क्लास डाउट्स में चली जाए, कोई बात नहीं, मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस करूंगा दूंगा इसके पर, लेकिन आप एक बार अटेम्प्ट जरूर कर लेना जितना कर सकते हो। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रहा हूँ वापस, और यहीं से देखते हैं और उसको फिनिश करते हैं। और कोशिश करना बेटा छुट्टी ना करना, ठीक है ना? एब्सेंट मत रहना, जितना एब्सेंट रहोगे आपका ही नुकसान रहेगा। देखो सिंप्लीफाई वैल्यू ये है, अगर सिंप्लीफाई करना है तो देखो 2 की तो ऊपर भेज दो और ये हाफ को पावर में भेज दो, तो क्या होगा? 3 हो जाएगी वैल्यू, log 5 स्क्वायर हो जाएगा, log 8 बेस 10 माइनस यहाँ पे 4 की पावर 1/2, मतलब कि स्क्वायर रूट हो गया देखा जाए तो देखो यहाँ पे 5 स्क्वायर का मतलब वैल्यू क्या होगी? 25 प्लस है तो मल्टीप्लाई 8, ये माइनस में है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 डिवाइड 2 से गया ये 4, तो यहाँ वैल्यू रह गई आपकी log 100 बेस 10 है, इसका मतलब 10 स्क्वायर, तो ये 2 जो होगा वो आगे आ जाएगा क्वेश्चन। सो 2 इज योर आंसर। और 21 बिल्कुल सेम टू सेम मैं पिछली क्लास में करा चुका हूं, मैंने बताया था आपको, अगर याद हो तो आपने से अंदर वाली वैल्यू को सोल्व कर लो बस पहले, और अंदर वाली को सोल्व किया था हमने, तो वैल्यू हमारे ये थी log x, यही हमारा आंसर है। पूरा करना चाहते हो आप पूरा कर सकते हो बार बार। कैसे? मैं अंदर वाली वैल्यू ही सोल्व कर देता हूँ, log को नहीं लिख रहा मैं बार बार। 1 माइनस ये स्मॉल ब्रैकेट को अगर देखें तो ये दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, चलो कर देता हूं मैं दोबारा से। आप इसका एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगी ये 1 से 1 कैंसिल, ये इनवर्स है, इसका इनवर्स का उल्टा करेंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर जो बचा है ये नीचे हो जाएगा, ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और दोबारा से एलसीएम लेंगे, सेम मैंने पहले कैलकुलेशन कराई हुई है, ये कैंसिल, 1/x² रह गया, 1/x मतलब -2, और इसकी पावर क्या है? -1/2, 2 से 2 कटेगा, माइनस में प्लस होगा x, यही आंसर है आपका लॉग। ठीक है, नोट कर लो इसको।
हाँ जी, कर लिया नोट ये। चलो 22। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। लोग है, देखो इस रूट के ऊपर पावर 4 है। पहले ना आप इसको लिख लो ढंग से, बिग ब्रैकेट लगा के। ये जो स्क्वायर रूट के वैल्यू 4 दी हुई है ना, इसका मतलब पावर 1/4। अंदर क्या रहेगा यहाँ पे 729। डॉट डॉट का ना मल्टीप्लीकेशन। इसके अंदर जो वैल्यू ये रूट है, √3, इसका मतलब है पावर जो है हमारी वो 1/3 है। अंदर क्या रह गया वैल्यू 9 इनवर्स और 27 -4.3, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, लॉग पावर और पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है। नहीं ये तो सॉरी, ये पावर इसके ऊपर नहीं हुई, सॉरी 729, सॉरी। यहां पर देखो 9 का मतलब 3 की पावर -2 हो जाएगा। ये 27 है, सॉरी 27 का मतलब 3/3 और पावर है -4.3। ये 3 से 3 कट गया, क्या रहेगी वैल्यू यहाँ पे? लॉग 729 होता है 3/6 होता है। यहाँ पे ठीक है -2, यहाँ ठीक है -4, तो ठीक है और क्या आ जाएगी -6। और इसके ऊपर पावर है 1/3 और बिग ब्रैकेट है 1/4। यहाँ पे 3 से ये -6 कट के क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ रह गया 3/6 और यहाँ -2, ये -2 हो गया। और इस पूरे की पावर कितनी है हमारी 1/4। 6 - 2 4 होता है, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो क्या रह गया log 3। यही आपका आंसर है, log 3। बस ध्यान से सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंट और लॉग ये एक ही चीज है, बाकी इनवर्स प्रोसेस है दोनों की। तो सेम लॉ चलेंगे इंडेक्स इंडाइसेज के, जो हमने कल किया था 1C में, और यहाँ लॉग है। कोई डाउट किसी को? चलो हाँ जी, कर लिया नोट ये। चलो 23rd देखो। देखो यहाँ पर log a बेस b है, मैंने आपको कहा था बेस चेंज फॉर्मूला। log a बेस b को कह सकते हो log a अपॉन log b। बेस चाहो तो सबका 10 ले लो। log b बेस c को आप लिख सकते हो log b और log c बेस सबका 10। log c और log a बेस 10 और पावर यहाँ पे 3। ये देखा जाए तो ये इससे कट गया, देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया।
तो 1/3 यही आपका आंसर है। 24 log ऑफ 64 बेस 2√2 कह रहा है, बेस 2√2 और 64। आप इसको करोगे तो पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसे। ये एक्चुअली होता है 8 स्क्वायर, और 8 को लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर। तो ये 2√2 की पावर ना 4 हो गया। ये आप सोल्व करके देखोगे तो, क्योंकि 64 जो होता है वो होता है 8 स्क्वायर, और 8 जो होता है वो 2√2 का स्क्वायर होता है, इसलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 64 का हो जाएगा 2√2 हो जाएगा 4, तो 4 आगे आ जाएगा, और यहाँ वैल्यू रहेगी 2√2 दैट इज 1। 4 आपका आंसर। आंसर देख रहे हैं, मेरे ख्याल में नन ऑफ दीज होगा इसका। ठीक है, एंड द लास्ट log 25 बेस है, log 2 की वैल्यू यूज करनी है। तो 25, देखो किसी तरीके से 25 को ना 2 की फॉर्म में लिखना है सिर्फ। तो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको कैसे करें, कोई है आइडिया? चलो log 25 और log 8 कर दूं मैं ऐसे, बेस 10 कर देता हूं। log 25 को आप ले सकते हो 100/4, और यहाँ पे log 8 है, इसको ले सकते हो 2⁻3। ऊपर वैल्यू आएगी log 100 माइनस log 4 अपॉन में आ जाएगा, ये 3 पावर जो है वो आगे आ जाएगी 3 log 2। 4 को log 100 का मतलब हो गया 10 स्क्वायर, log 4 का मतलब हो गया 2 स्क्वायर, और यहाँ पे है 3 log 2। यहाँ सबका बेस 10 है, ठीक है ना, तो 2 आगे आएगी अगर वैल्यू, तो ये तो log 10 1 ही हो गया। यहाँ पे 2 आएगा तो log 2 बेस 10, और नीचे वैल्यू है 3 log 2 बेस 10। अब आपके पास वैल्यू दी हुई है 2, log 2 की वैल्यू ये दी हुई है 3010, तो 0.3010 अपॉन 3 इंटू 0.3010, और सोल्व कर दो इसको। इसको सोल्व कर दो, वही आपका आंसर है। मेरे ख्याल में आंसर सी आएगा, आई थिंक सोल्व करेंगे तो 1.5482। एक बार आंसर मैच करना आकाश या अंकित की ऑप्शन, इसका सी आंसर है और इसका डी होना चाहिए। यस सर, सी है। हाँ, ये सोल्व करोगे यही आएगा वैल्यू, आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। सारे क्वेश्चंस मैंने इसलिए एक बार करा दिए हैं, आप रिकॉर्डिंग पे भी दोबारा भी देख सकते हो इसको, और इन सबको रीट्राई करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्टली मैंने कराया और आपने करके देखने हैं। फिर जो डाउट्स हो वो लेने हैं, और एडिशनल क्वेश्चंस के भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्लियर है ये? रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस एडिशनल एक्सरसाइज में नहीं है, इसलिए उसके एक्स्ट्रा होमवर्क के मैंने असाइनमेंट बना के दी हुई है आपको, इसलिए। लेकिन इंडाइसेस और इसकी लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 97 जो क्वेश्चन एडिशनल के हैं वो सारे के सारे सी और डी के ही है, इसलिए ये मान के चलना आप। और आपकी क्लास का टाइम 9 o'clock ही रहेगा, ठीक है, मैथ्स की क्लास का 9 का ही कोशिश करते हैं, 9 o'clock ही रखेंगे। चलो ठीक है, ओके बाय। ओके, डाउट हो तो बताओ। और मैं टेलीग्राम चैनल पे लिंक भेज दिए थे सारे यूट्यूब के। चलो ओके बाय।